राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, इस बात का आप बिलीव कीजिए। बिलीव में बहुत पावर होती है। देखो, आप ये मत समझना कि मतलब मैं सब्सक्राइब के लिए बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि ये हकीकत है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यूवर्स हो, डेली आप इस रीडिंग को देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक दिव्य कवच चलता है, आपकी रक्षा होती है, आपका मार्गदर्शन हो रहा है। आपको डेफिनेटली चेंजेस, फ़र्क दिख रहा होगा अपनी लाइफ में, और आगे होता ही जाएगा फ़र्क। जो रास्ता अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, आपको रास्ता निकलना शुरू हो गया होगा। आपकी मुसीबतों का समाधान होना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि बहुत ब्लेस्ड रीडिंग यहाँ पे होती है। यहाँ कुछ कहानियाँ नहीं होती हैं, यहाँ आपकी ज़िंदगी का जो भी समस्या है उसका हल होता है, समाधान होता है, और जो भी कुछ होता है वो टोटल ईश्वर की रजा से होता है। ठीक है, तो आप रीडिंग तक आए हो, रीडिंग देख रहे हो, तो बस बेफिक्र हो जाओ। आप ब्लेस्ड हो, आपका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका आभा मंडल क्लेंस करना चाहती हूँ, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका बाल ना बांका कर सके। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है तो वो भी डिटैच हो जाए, ख़त्म हो जाए। ओके, तो आप डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है, ताकि आपका ऑरा बहुत जल्दी शुद्ध हो। ओके, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स, सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया जाए। यूनिवर्स यहाँ से हर उनको वही भी भेज दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स प्रदान कीजिए। सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन्ता सुतान्विता मनुष्यो मध्य प्रसादेन भविष्यति न संशयाः। सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन्ता सुतान्विता मनुष्यो मध्य प्रसादेन भविष्यति न संशयाः। सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन्ता सुतान्विता मनुष्यो मध्य प्रसादेन भविष्यति न संशयाः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इनके सौभाग्य में, इनके लव लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में जिस प्रकार की जो भी क्रियाएं बंधन की गई हैं, सबकी काट कीजिए प्रभु। उनके रिश्ते में शुद्धता आए, का रिश्ता मजबूत, उनके पार्टनर खुशहाली है प्रभु। सारी नेगेटिविटी खत्म कीजिए। जय माता। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, हाँ, सॉरी, मैं बताना भूल जाती हूँ। जब मैं आपको ये हीलिंग दिया करूँ तो आप पहले बोल दिया करो कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट किया करो, ठीक है। यस, अगर मैं बताना भूल जाऊँ तो भी आप याद रखा करो, ठीक है। आज की जो रीडिंग होने वाली है, थर्ड पार्टी के ऊपर। मिला सुकून दिल को। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी ने आतंक मचा दिया है। थर्ड पार्टी का कोहराम अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। थामे नहीं थम रही हैं ये थर्ड पार्टी। इन्होंने शायद ये भूल गई हैं कि इनके ऊपर परमात्मा भी बैठे हैं। इन्होंने शायद खुद को परमात्मा से बड़ा समझ लिया है। गलत करने के बाद भी इनको शर्म नहीं है। निहायत बदतमीज़ हैं ये थर्ड पार्टी।
इनको बिल्कुल अक्ल नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये आग से खेल रहे हैं और इनको लग रहा है कि आग इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आग तब तक नहीं बिगाड़ रही जब तक तुम्हारा कुछ लेखा जोखा है। जिस दिन ये लेखा जोखा ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये आग भस्म कर देगी। और बहुत जल्द ये लेखा जोखा ख़त्म होने वाला है। ये आग भस्म करके रहेगी। ये जो भी थर्ड पार्टी हैं आपके जीवन में, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये दिन लाया है कि आज आप अकेले हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आप मोहताज हो रहे हो, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ऐसा दिन ला दिया है ना, उनको सबक परमात्मा सिखाएगा। ठीक है। और ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इन्होंने आपके पार्टनर को छीना है बलपूर्वक आपसे। यस, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको डाउन फील कराने के लिए, ये आपको ना नीचा दिखाना चाहती थी। कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा तगड़ा था, जो कि इस थर्ड पार्टी को सब्र नहीं हो रहा था, हजम नहीं हो रहा था। यहाँ जो थर्ड पार्टी आई है ना, ये कोई लव की फील्ड में है, मतलब कोई लव पार्टनर भी है और कोई फैमिली की भी है। ये ऐसी हैं जिनको आपके और आपके पार्टनर के बीच का प्यार नहीं हजम हो रहा था। आप दोनों का जो बॉन्ड था ना, बहुत बहुत ड्रास्टिक था। आपकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फाइन थी, इन लोग को नहीं बर्दाश्त हो रही थी। इन्होंने ही जहर घोला है। वो पार्टनर जो कल तक सिर्फ आपका था, आपके सिवा किसी और को देखता तक नहीं था, आपके ऐसे पार्टनर को आपसे हटाया, दूर किया गया है। उसके माइंड को वॉश कर दिया गया है आपके खिलाफ से। मतलब आपके तरफ से ना आपके पार्टनर का मन हटवा दिया गया है। मुझे बहुत यहाँ पे एनर्जीज बुरी आ रही, नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। यस, इस टाइम पर आपको अकेला कर दिया गया है। पैसों के लिए भी सारा खेल हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर ना चलते फिरते एटीएम कार्ड बने हैं किसी के। तबाहियाँ तो लाई है गई है आपके जीवन में, और ये बहुत ही षड्यंत्र रच के हुआ है, बहुत खेल खेल के हुआ है। स्पेशली आपको ना तोड़ने के लिए किया गया है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो ना जिसके अंदर स्वाभिमान बहुत है, आत्मसम्मान बहुत है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है आपके अंदर। और आपकी इसी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाने के लिए ही ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। किसी ने ना आपको अपने आगे झुकाना चाहा है बलपूर्वक, कि आप उसके आगे नाक रगड़ो, आप उसके आगे अपना माथा टिकाओ, लेकिन आप नहीं कर रहे हो ऐसा। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, जिसके लिए इंसान जो ऐसा कर रहे हैं ना, उनको और आग लग रही है। ठीक है। और वो नहीं मान रहे हैं, अभी भी इतना गंदा करने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। इसीलिए अब ईश्वर भी नहीं मानेंगे, इसीलिए ईश्वर आए हैं आज। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इन थर्ड पार्टी का भी कर्मा लिख दिया गया है, ख़त्म इनकी कहानी। इन्होंने जितना करना था आपके साथ कर लिया, बस अब ये कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी का डेफिनेटली कर्मा मिलेगा। थर्ड पार्टी के कर्मों के भुगतान का समय शुरू हो चुका है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। ठीक है। जिसके ज़िंदगी से ये थर्ड पार्टी जाने वाली है, वो इस रीडिंग तक आ गया है। और आ गए हो तो लास्ट तक रुकना, बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और क्लेम करके जाना रीडिंग, क्योंकि आप जब क्लेम करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के पास इस चीज़ की स्टैम्प भेज देते हो कि मेरी भी हाजिरी थी, मेरी भी प्रेजेंट थी इस रीडिंग में।
ठीक है, तो आपकी ये मोहर लग जाती है और वो ब्लेसिंग आपके लिए परमानेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड सफल करती हूँ। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, आई डोंट नो, मेरा सर भारी हो रहा है। ये थर्ड पार्टी, ये बहुत बहुत ना मतलब अच्छी वाइब्स नहीं है इनकी। प्लीज़ यूनिवर्स, सेंटर बैक टू सेंटर। अच्छी वाइब्स नहीं है इनकी। अच्छा, एक मिनट, 1 मिनट। डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। जो भी नेगेटिव एनर्जी है जहाँ से आ रही इसको वहीं फेंक दी जाए यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, सेंटर बैक टू सेंटर इमिडिएटली। नेगेटिव इंसान है ये, जो भी है नेगेटिविटी से भरे इंसान। इनकी रीडिंग में ही नेगेटिविटी आ गई। ऐसे नेगेटिव इंसान को ना यूनिवर्स भी ऐसे ऐसे गड्ढे खोद के डाल के मट्टी डाल देते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ये आ गया, नार्सिसिस्ट लेडी का, गंदी लेडी का, गंदी औरत, जिसको मैं बोलूँगी जाहिल, बहुत ओछे लेवल की औरत। फर्स्ट कार्ड ये आ गया है। ठीक है, इतनी गुस्सा आ रही है ना इस कार्ड को आज देख करके, जैसे लग रहा है कि इसी कार्ड में आ गया इसको आ रहा। इसने बहुत रूल किया है आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन को ना अपने अपने इशारों पे से मुट्ठी पे बांध करके आपके पर्सन को गोल गोल नचाया है। ठीक है, इसने आपके पर्सन को भरा है आपके खिलाफ और उस चीज़ को आपके पर्सन ने आपके ऊपर बरसे हैं। इसने भरा है, आपके पर्सन ने आपके ऊपर पहाड़ तोड़ा है। मुझे दिख रहा है, मतलब इतनी खतरनाक ये लेडी है ना, ये ना अगर किसी से इतनी सी भी चूक हो जाए ना तो ये वो औरत नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, माफ़ कर दो ना। अगर आपसे इतनी सी चूक हो गई होगी ना तो ये तलवार लेके सीधे सर खट्ट से काट देती है। ये आओ देखती है ना ताओ देखती है, ये ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। अगर इसकी ईगो पे आ गई ना तो ये आग लगा सकती है महल को भी। ये ऐसी लेडी है ये, और इसकी ईगो पे आई थी, इसीलिए इसने आपकी ज़िंदगी में ये सारे षड्यंत्र फैलाए हैं। मैं देख रही हूँ आपका बहुत अच्छा समय चल रहा था, बहुत अच्छा समय। ये मैं बोलूँ कि आपका गोल्डन टाइम चल रहा था, इसने उस गोल्डन टाइम को उल्टा घुमा दिया। इस टाइम पर आप मुझे डिप्रेस्ड दिख रहे हो, बहुत डिप्रेस्ड, ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है। ठीक है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आप उन्हें सोचते रहते हो, लेकिन एक उम्मीद है जो कि परमात्मा से आपकी है, वो उम्मीद आपने नहीं छोड़ी है। उस उम्मीद के सहारे ही शायद आप जी रहे हो और आपको विश्वास है कि एक दिन इसको इसका कर्मा मिलेगा, मेरा सब सही होगा, और आपका यही विश्वास रंग लाया है, आप इस रेटिंग पे आ गए हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष लाया है इसने। मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल लाया है इसने। आप खुद को भूल चुके हो इस टाइम पर कि आप क्या थे और क्या बन गए। ये स्थिति आपकी कर दी है इस औरत ने। आप यस, बहुत मेहनत आ गई है आपके जीवन में। आपको कोई भी चीज़ बहुत ईजिली नहीं मिल रही है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए।
जिस चीज़ के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, संघर्ष लगा दिया है इसने आपके जीवन में, जानबूझ के किया है इसने। ये जो भी है ना, ये जानबूझ के इसने किया है, पूरा षड्यंत्र बनाकर किया है। ठीक है, आपकी तरफ से मुझे कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं दिख रही हैं कि आपने इसको कुछ किया हो, आपने इसको छेड़ा हो या आपने इसको कुछ तंग किया हो, तो तब जाकर के इसने बदला लेने की कोशिश की हो ना। आप अपने रास्ते थे, आपको इवन ये भी नहीं पता कि इसको हुआ क्या, इतनी जलन क्यों हुई मुझसे। ठीक है, लेकिन इसको ना आपकी खुशियों से जलन हो रही थी अंदर ही अंदर, आप भी नहीं जान पाए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये मुझे नहीं जानती, तो जान, ये आपकी भूल है, ये आपको बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, ये सब जानती हैं। इन्होंने जो भी कुछ किया है, ये सब कुछ जानबूझ के किया है, आपके पर्सन को जानबूझ के छीना है आपसे, सिर्फ आपको इस अवस्था में, जिस अवस्था में आप हो ना, इस अवस्था में लाने के लिए। क्योंकि ये अच्छे से जानती थी कि जब तक आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा, तब तक आपको कोई रुला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए इन्होंने आपका पार्टनर को दूर किया है आपसे। ये आपके ना कोई नज़दीकी भी हो सकती हैं, कोई घर की भी हो सकती हैं। जिसने आपका पार्टनर आपसे दूर कर दिया है, ये वही है नार्सिसिस्ट। आपको क्या लगता है? यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं इस टाइम पर, दो लोगों के बीच में वो झूले की तरह झूल रहे हैं। ठीक है, इधर की इधर, इधर की इधर डोल रही है उनकी नैया। और अगर आप मैरिड हो, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो और आपके साथ ये चीज़ें क्रिएट की गई हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं, उसमें एक हाथ आपके ससुराल पक्ष का है। ठीक है, आपके ससुराल पक्ष का है। मैं आपको बता सकती हूँ कि ससुराल पक्ष में ना आपसे, आपके ये क्या ही बोलूँ, आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, आपके ये आपसे जो बड़ी होंगी, आपकी भाभी जेठानी हो सकती हैं। नफरत बहुत है इनको आपसे, पैसे के लिए भी किया गया है। आपके चलते ना, जब तक आप थे अपने पार्टनर के जीवन में, तो इन लोगों को पैसा नहीं प्रॉफिट हो रहा था, आपके चलते। ठीक है, इसीलिए आपको रास्ते से हटाया गया है, क्योंकि आपके चलते ना आपके पार्टनर इन पर फोकस थे नहीं, इसीलिए आपको हटाया गया है। इनको ना, ये ना आपके पार्टनर के लिए पॉजेसिव किस लिए है? पैसों के लिए। यस, पेंटिकल्स कार्ड बहुत आ रहा है, पैसों के लिए पॉजेसिव है ये नहीं जाने देना चाहती हैं आपके पार्टनर को अपने पास से, क्योंकि ये जानती हैं कि आपके पार्टनर गए हैं तो इनका चलता फिरता एटीएम चला जाएगा, इसीलिए इन्होंने इतना सारा षड्यंत्र रचा है। ओके, यस, ये आपके परिवार के भी मुझे सदस्य दिख रहे हैं, ये बुजुर्ग भी हैं आपके परिवार के, आप समझ सकते हो। ये देखिए, आपकी ज़िंदगी में तबाहियाँ लाई हैं इन्होंने। इस टाइम पर मुझे आपकी तंगी ला दी है आपके जीवन में, मतलब आपको हर छोटी चीज़ करने के लिए भी ना बहुत दिक्कतें हो रही हैं, पैसों की दिक्कतें हो गई हैं, आपके रिश्ते दूर हो गए हैं, यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार भी दूर हैं इस टाइम पर आपसे, आपका किसी से कोई इंट्रैक्ट नहीं है। आपकी इस टाइम पर वो अवस्था चल रही है ना, जो एक जिसको बोलते हैं बुरा समय, आपका ये वो चल रहा है, वो फ्रेश चल रहा है, सब इनकी देन है। ठीक है, आपको कुछ हेल्थ में भी इश्यूज अगर हो रहे हैं, कुछ डिप्रेशन भी इस टाइप का हो रहा है, सब इनकी करासानी है, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए ईश्वर भी आए हैं। आप मुझे दिख रहे हो, आप धर्मात्मा इंसान हो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका जो एक सब्र है ना, सब्र, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर न्याय करेगा। ये सब्र रंग ला गया, आज रंग ला रहा है यही सब्र। यूनिवर्स आपके लिए आ चुके हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, जितना इसने करना था कर लिया, अब नहीं होगा कुछ आगे इसका। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए बताइए, रास्ता निकालिए, इस औरत को कर्मा मिले और मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को न्याय मिले इस रीडिंग में, प्लीज़ यूनिवर्स।
हर हर महादेव। माय गॉड, जस्टिस आ गया ना। आज की रीडिंग जो देख रहा है आपके साथ न्याय होकर रहेगा। ये आप मजाक मत समझिएगा, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है। न्याय होकर रहेगा, कोई काट नहीं सकता इसको, क्योंकि यूनिवर्स ने अपनी तलवार उठा ली है। ठीक, अब जिसने गलत किया है उसका सर धड़ से अलग होगा, जिसने अन्याय सहा है उसको न्याय मिलेगा। ये हिसाब पक्का है और ये होकर रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, यस। प्लीज यूनिवर्स, थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा? प्लीज यूनिवर्स, थर्ड पार्टी का कर्मा बताइए। ये जो थर्ड पार्टी हैं, इन्होंने जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को इस पोजीशन पे ला दिया है, इनका कर्मा क्या है? थर्ड पार्टी को इनके कर्मों की क्या सजा मिलेगी? यूनिवर्स, एंजल्स, हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कर्मा देने वाले आप ही हो मालिक, हमारी सामर्थ्य नहीं हम इनको कर्मा दे सके। कर्मा प्रभु, इनका कर्मा। थर्ड पार्टी का कर्मा। थर्ड पार्टी का कर्मा, प्लीज यूनिवर्स, थर्ड पार्टी का कर्मा। थर्ड पार्टी का कर्मा प्रभु, प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यूनिवर्स ने कार्यवाही करती है आपके इस रिश्ते में। देखिए, आप और आपके पार्टनर परफेक्ट मैच हो आप लोग एक दूसरे का। क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ठीक है, आप लोग परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, एक दूसरे का साथ निभाना जानते हो, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना जानते हो, अपनी चीज़ें, मतलब एक दूसरे के लिए ना आप लोग न्यौछावर थे। एक दूसरे का स्टैंड लेना, एक दूसरे के तरक्की में सहयोग देना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये था आपका। स्पेशली मैं देख रही हूँ, आप मुझे बहुत ही, आपका मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर जब तक आपके साथ में रहे हैं, ये बहुत ही मुझे ना ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि ये ना मतलब बहुत स्वीट नेचर के रहे हैं आपके साथ। आपका सम्मान करना, आपसे बहुत प्रेम करना, आपके लिए डेडिकेटेड रहना। ठीक है, आपसे ज़्यादा इनको आपकी खुशियों की परवाह रही है जब तक ये आपके साथ रहे हैं। ठीक, और आप मुझे दिख रही हैं कि आप एक सेल्फ सेंटर इंसान हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कॉन्फिडेंस, ये सब बहुत हाई लेवल का था। आप अपने पार्टनर के साथ थे। ठीक है, आप दोनों के जो एक तालमेल था ना, ये इस लेडीज़ को खटका है। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, और इसके बीच में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप दोनों के बीच में ये लेडी आई है, आप दोनों के बीच में ये घुसी है, जानबूझ के घुसी है। और निगाहें देखो सिर्फ पैसों पे है इसकी। ठीक है, इसको आपकी पोजीशन चाहिए थी, आपका प्लेस चाहिए था। जिस सिंहासन पे आप बैठे हो ना अपने पार्टनर के साथ, इसको वो सिंहासन चाहिए था। ठीक है, इसको आपका प्लेस चाहिए था, लेकिन आप इरिप्लेसेबल हो, आपकी जगह ये नहीं ले सकती। ये शायद भूल गई थी कि आप दोनों का जोड़ा ऊपर से बन के आया है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये सिर्फ 4 दिन की मेहमान हैं, इसके बाद इनको मैं क्या ही बोलूँ, इनको जो बोलते नहीं, इनको 4 डंडा मार के भगाया जाएगा। ठीक है, ये जो बहुत सीधी सादी सी भोली भाली से बन के दिखाती हैं आपके पार्टनर को, इनका असली रूप जब सामने आ जाएगा तो आपके पार्टनर भाग जाएंगे इनसे। ओके, देखिए, आने वाले टाइम पर मैं आपको बता रही हूँ, आपके पार्टनर का इनका होगा सेपरेशन बुरी तरीके से, क्योंकि ये आपके पार्टनर को करेंगी मैनिपुलेट, हमेशा टोका टाकी रोका राकी,
जो चीज़ आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना ये सारी हरकतें सिर्फ आपके साथ ही अच्छी लगती हैं। आप ही हो जो उनको रोक सकते हो, टोक सकते हो, समझा सकते हो, बाकी उन्होंने किसी को इतना अधिकार नहीं दिया है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई फोर्थ पार्टी हो। ठीक। और ये ज़्यादा ज्ञान देती हैं उनको, उनके पीछे पड़ कर के चीज़ें करवाती हैं, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं। और इनका यही चीज़ आपके पार्टनर ना इनको भगाएंगे अपने जीवन से बहुत बुरी तरीके से। आने टाइम पर ये मुझे बहुत अकेले होते हुए दिख रही हैं थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर इनको छोड़ देंगे, ये अकेले उदास रह जाएंगी। ये अपना ज्ञान जिसको बांटेंगी भी ना वो भी भगाएगा, क्योंकि इनके पास ज्ञान जैसे देने वाला ज्ञान है नहीं। है, ज्ञान है इनका, ठीक है, लेकिन जब आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपका ज्ञान भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक, ज्ञान उन्हीं के पास रहता है जिनके कर्म शुद्ध होते हैं। यस, आपके पार्टनर इनको छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने आपके पीठ पीछे तलवार भोंकी है, वैसे ही आपके पार्टनर इनके पीठ पीछे तलवार भोंकेंगे। ठीक, आपके पार्टनर इनको छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इविल एनर्जी का सपोर्ट लिया था आपके पार्टनर को अपने अंडर में करने के लिए। ये एनर्जी इनके तरफ वापस चली गई है। ठीक है, यस, इनके रिश्तों में ना बहुत बुरी नज़र लगने वाली है। जैसे इन्होंने आपके रिश्तों में नज़र गड़ाई है, वैसे ही अब इनकी नज़र, इनकी क्रियाएं इनके ऊपर पलट गई हैं, तो वो दोष इन्हीं को लग गया है। इनका रिश्ता ख़त्म हो रहा है आने वाले टाइम पर। मैं देख रही हूँ जितना ये जश्न मना रही हैं ना आपके पार्टनर के साथ, जितनी ये सीरियस होती जा रही हैं, सोच रही हैं अब तो मैंने जग जीत लिया, सब खत्म होने वाला है। बहुत बुरी तरीके से इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी, और बात ये होगी कि अलग। ठीक है, फाइनल डिसीजन है अलग। और ये सारी चीज़ें ना यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इस स्ट्रगल में डाला था, तो आपको निकाला जा रहा है इस स्ट्रगल से। ये जो परिस्थिति इन्होंने आपके जीवन में लगा दी थी, इस कठिनाई से यूनिवर्स ने आपको निकाल दिया है, और इनके कर्मों की सज़ा इनको मिल गई है। ये उसी गर्त में गिरेंगी जिस गर्त में इन्होंने आपको गिराया था कल। ठीक है, इनके साथ सबसे बड़ा इनका कर्मा यही है कि इन्होंने जो जो आपके साथ किया है, जानबूझ के किया है, आपको परेशान करने के लिए किया है, वो सब इनके ऊपर बैक फायर कर दिया गया है। ये बैक फायर का कार्ड है। इनकी सारी गंदी चीज़ें, गंदे इरादे, गंदे सोच इनको मुबारक कर दी गई हैं। तो अब आप ये मत सोचिए कि क्या होगा, आप इतना समझ लीजिए बहुत बड़ा कार्ड आया है आपके लिए। जस्टिस का भी आया है, हायरोफेंट का भी आया है। तो ईश्वर स्वयं आकर के न्याय करेंगे आपके साथ जो भी अन्याय अभी तक कर दिया गया है। देखिए ऐसे ही कार्ड्स आते हैं, ऐसे ही देखिए। जो चीज़ें कल तक इन्होंने आपके साथ की थी, वो चीज़ें यूनिवर्स अब इनके साथ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इन्होंने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का करके आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ लगवाई हैं। ये आपके, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके परिवार के भी सदस्य हो सकते हैं। इन्होंने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, आपके खिलाफ भड़काया है, षड्यंत्र रखा है, जाल रचा है। जिस षड्यंत्र में आपके पार्टनर फंसे हैं, आपके पार्टनर ने हमेशा आपको लताड़ा है, आपको नीचे गिराया है। इनके चलते आपके पार्टनर ने ना हमेशा, मतलब इन लोगों के भड़काने में आकर के हमेशा आपके पार्टनर ना आपके साथ एक जंग छिड़ गई थी, जैसे आपके पार्टनर और आपके बीच में, कि तू सही नहीं, मैं सही नहीं, मतलब मैं सही वाली। आपके पार्टनर बोलते थे कि तू गलत, आप बोलते थे तू गलत। आप लोग तू ज़्यादा चल रहा था, है ना। ये सारी चीज़ें की हुई थी। आपके पार्टनर की भी इसमें गलती मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर ना ये सब नेगेटिविटी का प्रभाव था। इसके चलते मुझे आप बहुत मुझे परेशान होते हुए दिखे हो। ठीक है, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं ना, आपको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का सदमा सा लगा है,
बहुत ही बुरा, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था। इतना प्यार था, इतना प्यार होने के बाद अचानक से ऐसे कैसे हो गया आपके साथ। यस, आपको बहुत दुख है आपके पार्टनर के जाने का। आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म है ना। नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब सब कुछ ख़त्म नहीं है। ये सारी नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म होने का समय आ गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में फिर से आपका स्थान आपको वापस दिया जा रहा है। आपका पार्टनर आपको वापस दिया जा रहा है। जो आपकी ज़िंदगी थी, रानियों वाली ठाट वाली ज़िंदगी, वो आपको फिर से वापस दी जा रही है। ओके, आपकी ज़िंदगी में टोटल बैलेंस आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बैलेंस बिगड़ गया था। आपको शांति नहीं थी, है ना। आपके वाणी का प्रभाव चला गया था। ये सब वापस आ रहा है। इस टाइम पर एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप बहुत ही प्योर हार्ट हो रहे हो। यस, यूनिवर्स आपको ना, ये जो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, रोना धोना परेशान होना, है ना, बहुत चैलेंजेस का सामना करना ज़िंदगी में, हर एक क्षेत्र में संघर्ष, आपका ये जो दिल टूटा था, इस एक दिल टूटने का भी गम, है ना, ये सारी सिचुएशन यूनिवर्स ने काट दी है। सब काट दी यूनिवर्स ने। तो ओके, तो टोटल आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी जो कि आपके पार्टनर को आपके पास आने नहीं दे रही थी। ये जा रही हैं, टाटा बाय बाय हो गया इनका। ओके, आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव आ रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिवाइन सोल हो, बहुत ही प्योर इंसान हो। आपके पार्टनर आपके वापस आ रहे हैं। ओके, आपके ग्रह नक्षत्र भी अब बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके पक्ष में हो रहे हैं। यस, ये यूनिवर्स का ऑफर है आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के जाने से ना आपकी ज़िंदगी में पैसों की भी बहुत तंगी आई थी। तो यूनिवर्स आपको ना ये गिफ्ट दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में फिर से वो दिन आएंगे सुनहरे पैसों वाले, क्योंकि नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है। सारी नेगेटिविटी काट दी गई है, सारे दुख आपके जीवन से जा रहे हैं। ओके, यस, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। अब मैं थर्ड पार्टी का देख लेती हूँ। ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का ये जो मौज चल रही है ना ज़िंदगी में, बहुत बल्ले बल्ले हो रही है। इनको लग रहा है मैं बहुत तरक्की कर रही हूँ, मैं बहुत आसमान पे पहुँच रही हूँ। यूनिवर्स का गुस्सा है, प्रकोप है थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी अब आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, थर्ड पार्टी के जीवन में लड़ाइयाँ लग चुकी हैं। अब ये जहाँ खड़े होंगे ना, वहाँ इनकी बुराइयाँ शुरू होंगी। इनको कोई पसंद नहीं करने वाला। ठीक, ये अगर कुछ बोलेंगे ना, लोग हमेशा इनकी बात को गलत समझ लेंगे, इनको दोषी ठहराया जाएगा। ये सब जगह ना अपने आप को प्रूव करती फिरेंगी कि नहीं, मैं सही, मेरा विश्वास करो। लेकिन इनके ऊपर कोई विश्वास अब नहीं करेगा। सब इनको ना एक वैसी दृष्टि से देखेंगे, एक हीन भावना से इनको लोग देखने वाले हैं आने वाले टाइम पर। इनको कोई पसंद ही नहीं करेगा। ठीक है, इनकी ज़बरदस्ती सबसे आर्गुमेंट होती रहेगी। इनकी ज़िंदगी में बहस आ रही है, बहसबाजी, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब आ रहा है। इन्होंने आपको जो धोखा दिया है ना, इनकी ज़िंदगी में भी धोखे आ रहे हैं। इनको सब जगह से धोखे मिलेंगे। इनको वर्क प्लेस में धोखा मिलेगा, इनके दोस्तों से धोखा मिलेगा, इनके घर परिवार से धोखा मिलेगा, आपके पार्टनर से भी इनको धोखा मिलेगा। ठीक है, इनको क्योंकि ये धोखा ना यूनिवर्स इनको भर भर के दे रहे हैं। ओके, ये देखिए इनकी ज़िंदगी में जो सेलिब्रेशन चल रहा है ना, ये जो बहुत मौज मना रही हैं, बहुत खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही हैं, स्टैग्नेंट लग गई है, ख़त्म, सब रुक गया इनके जीवन में। अब कुछ नहीं बढ़ने वाला, ना कुछ अच्छा होने वाला। ब्लैक एनर्जी आ गई है। ओके, इनकी ज़िंदगी में दुख लग रहा है। ये जितने पैसों के लिए पागल थी ना, उतने ही पैसे इनसे छीन लिए गए हैं। अब ये उदास होकर देख रही हैं। ये जहाँ पर भी पैसे लगाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, डूब जाएगा। और ये रिश्तों में भी आपके पार्टनर को कितना भी दे लेंगी, लेकिन अब आपके पार्टनर के दिल में ये राज नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी ईवल एनर्जी, ब्लैक एनर्जी कट गई है, बैकफायर हो गई है। ठीक, आपके पार्टनर इस रिश्ते से निकलते हुए दिख रहे हैं। ये अपनी तरफ से बहुत प्रयास करेंगी रोकने का, लेकिन अब आपके पार्टनर इनके पास नहीं रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर देख के थक चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके आंसू ईश्वर ने देखा है, और ये सब यूनिवर्स कर रहे हैं। और ये बहुत जल्द होगा, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास भाग कर आएंगे।
इनके पास से आपके पार्टनर को निकाल लिया गया है, आपके झोले में डाल दिया गया है। आज की रीडिंग में जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आपके पार्टनर आपको मुबारक हो। यूनिवर्स ने आपके हाथ में कप दे दिया है। अब संभालो अपना पार्टनर, यूनिवर्स आपसे कह रहा है। कहीं ना कहीं आप उदास थे ना, आप देख रहे हो ना, आप अपने पार्टनर को ही मिस कर रहे थे ना, यूनिवर्स ने आपको दे दिया है। ये बादलों से हाथ देख रहे हो ना कब का, ये यूनिवर्स आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। आपके दुख को दूर कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अब कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, ना ही कोई रहस्य रहेगा, ना कोई षड्यंत्र रहेगा, ठीक है, कोई राज नहीं रहेगा। हर एक प्रकार का मतलब अब आप लोग ट्रांसपेरेंसी आने वाली है दोनों के बीच में। आप लोग एक दूसरे को ना, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो एक दूसरे को छुपाने योग्य हो। सारी पारदर्शिता, मतलब सारी ये जो राज थे, ये सब चीज़ें थी, सब खत्म हो रहे हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स ने जजमेंट कार्ड कर दे दिया है। जस्टिस जजमेंट दोनों आया है, तो बहुत बड़े लेवल पे आपके साथ इंसाफ होने वाला है, ठीक है। आपका रिश्ता, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास ही आएंगे, आपके हक के हैं ये, इनको कोई नहीं छीन सकता आपसे। आप इस चीज़ का बिलीव कीजिए, ओके। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की कंफ्यूजन ख़त्म हो गई है। आपके पार्टनर अब आपके पास आ रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ अन्याय कर दिया था ना, अभी आपके साथ न्याय करेंगे। जो आपका प्लेस है वो आपको देंगे, जो हक आपका है वो आपको देंगे, क्योंकि इनको भी अब समझ में आ गया है कि आपका स्थान कोई नहीं ले सकता, ओके। तो आपके पार्टनर हर प्रकार के जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन था ना, इन सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर आपके पार्टनर सिर्फ आपको चूज कर रहे हैं, ठीक। अब आप दोनों के बीच का ये जो प्यार है, इसे कोई नहीं दूर कर सकता, कोई नहीं अलग कर सकता। इस ब्लेसिंग को स्वीकार कीजिए। तो आज की इस रीडिंग में मैं देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जो कि आपसे दूर हुए हैं इस थर्ड पार्टी के चलते, तो आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इनके पार्टनर का मैसेज इनके लिए क्या है, जो कि मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। वाह, फर्स्ट कार्ड आया है सोल टाई, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली एक दूसरे के ट्विन फ्लेम सोलमेट हो। आई ऑलवेज कनेक्टेड टू यू, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो आपके पार्टनर चाहे कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपसे कितनी भी दूरी आ गई हो, लेकिन आपके पार्टनर का और आपका जो एक कनेक्शन है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। आप लोग ना एक दूसरे को टेलीपैथी मैसेज देते हो। अगर आपके पार्टनर दुखी हैं तो आप भी दुखी हो जाते हो, अगर आप मिस कर रहे हो तो वो भी मिस करते हैं। ये कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है। निगलेक्टेड, आपके पार्टनर ने आपको निगलेक्ट किया था, ठीक है। इस बात का उनको पछतावा है। येस, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। आपके पार्टनर को आज इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने उस वक्त आपको वो चीज़ें नहीं दी, जो चीज़ें आप उनसे उस वक्त मांग रहे थे, है ना। आप उनसे टाइम मांगते थे, आप उनसे बातें करना चाहते थे, उनके साथ घूमना फिरना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपको निगलेक्ट किया था उस टाइम पर, आपको इग्नोर करते थे वो। इस चीज़ का उनको अफसोस है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ओके। आपने अपने पार्टनर को आज एक दर्पण दिखा दिया है। कौन सा दर्पण? कि आपके पार्टनर भी गलत इंसान है, ठीक है। आज आपके पार्टनर मुझे एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं ना, जिनको जल्दी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, तो उन्होंने वो भी गलत कर सकते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, शायद उनको इस चीज़ का ना जल्दी एहसास नहीं होता है, लेकिन आपने उनको ये एहसास दिला दिया कि तुम गलत थे, तुमने यहाँ गलत किया मेरे साथ, और आज उनको एहसास है, आपके साथ की हुई हर उस गलती का एहसास है आपके पार्टनर को, और वो पछता रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इनके पार्टनर, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पार्टनर। प्लीज़ यूनिवर्स इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यस, डिसएग्रीमेंट, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आई थिंक अब आपके दिल में शायद ना एक ऐसा मतलब बैठ गया है, जैसे आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास जो चले गए हैं ना, तो शायद जैसे कि नहीं, आपका मन से आप डिटैच हो रहे हो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से, और शायद आप उनकी फीलिंग्स को भी समझना नहीं चाहते,
आपके अंदर गुस्सा आ गया है, ऐसा कुछ, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि काश आप उनकी भावनाओं को समझ सकते, क्योंकि इस टाइम पर आपके पार्टनर को आपकी कदर हो चुकी है। कॉन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, फ़ोन करके बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ओके, यस, डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। यस, आपके पार्टनर का डिटैचमेंट हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। यस, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को रिमूव कर रहे हैं अपने माइंड से, ताकि वो आपकी तरफ फोकस कर सके। आपके पार्टनर के दिल दिमाग से ये थर्ड पार्टी डिटैच हो रही है और उनका फोकस अब आपके ऊपर आ रहा है। ओके, यस, इनडिसीव, मतलब आपके पार्टनर ना ये जानते हैं, ये ना आपके पार्टनर डिसीजन लेने में बहुत कच्चे हैं। इन्हें ये पता है कि ये डिसीजन मेकर अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर जान रहे हैं कि उनको जब आपका सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। जब उन्हें आपको चूज़ करना चाहिए था, तो उन्होंने उसको चूज़ किया। जो आपकी जगह थी उसको दे दी, ठीक। जहाँ आपका हाथ पकड़ना चाहिए था, आपका सहारा बनना चाहिए था, उसका हाथ पकड़ लिया। तो इनको पता है कि इनका ये जो डिसीज़न है ना, ये जो कच्चे हैं डिसीज़न लेने में, ये आपको बहुत हर्ट करता है, ठीक है। तो आज ये जान रहे हैं कि मेरी गलतियाँ थीं, मैं डाउट्स में रहता था, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में आपके पार्टनर जगल करते थे और आपके साथ नाइंसाफ़ी करके इंसाफ कर देते थे थर्ड पार्टी के साथ। आज इनको इस चीज़ का रिग्रेट है, ठीक है। एब्सेंस, जब आज आप इनसे दूर हो ना, तो आपकी एब्सेंस ने इनको आपकी कदर करा दी। जब तक आप इनके साथ थे तब तक इनको आपकी कदर नहीं हो रही थी, है ना। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। इनको ऐसा लगता है ना आप इनकी ज़िंदगी में नहीं है ना, तो इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो कहीं खो गया है। आई थिंक ये हार्टलेस हो चुके हैं अब, ठीक है। आप कितने प्रीसियस थे इनके लिए, इनको अब एहसास हो चुका है। तो यही होता है ना, दूरियां भी ज़रूरी होती हैं कभी कभी रिश्तों में। यस, यस, ब्रोकन, ठीक है। आई फील सैटेड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पार्टनर समय टूट चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं। इनको ये पता है कि इनकी ज़िंदगी में ये जो स्थिति आ गई है ना, ये कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार हैं इसके। ओके, इन्हें रिग्रेट है थर्ड पार्टी को चूज़ करने का। यस, अनफिनिश्ड बिजनेस, लेकिन आपके पार्टनर आपको कभी जाने नहीं देंगे आपके अपने से दूर। ये ना आपसे चाहे जितना दूर हो जाए, आप दोनों के बीच में चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन ये इतना समझते हैं कि आपका और इनका रिश्ता कभी ना टूटने वाला है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि चाहे कितनी भी कड़वाहट आ जाए, कितनी भी दूरियां आ जाए, लेकिन मैं इस समस्या का समाधान करूँगा। मैं इस मतलब ये ना आपके पास आएंगे, आपसे बात करके आपको मनाएंगे, डिस्कशन करेंगे, अपनी गलतियों को माफ़ी मांगेंगे, कन्फेस करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर थक चुके हैं, आपके पार्टनर थक चुके हैं इस परिस्थिति के पीछे भागते भागते, ठीक है। और या तो फिर किसी किसी के पार्टनर आपके पीछे जैसे नहीं माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप माफ़ नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर बहुत दुखी हो रहे हैं इस चीज़ से। उनको आपकी माफ़ी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, तो ये बहुत जल्द होगा, ठीक है। क्योंकि अब आपके पार्टनर ना चेज़र की एनर्जी में आ रहे हैं और आप रनर की एनर्जी में आ रहे हो। अब आप नहीं उनको भाव देंगे, नहीं भाव दोगे, और आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे भागेंगे। ओके, ओके, 2 लास्ट है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस टाइम पर आपके पार्टनर के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, ठीक है। ये इमोशनल लेवल में भी बहुत ज़्यादा हाई, मतलब इनका इमोशनल लेवल ना बहुत हाई हो रहा है, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, क्योंकि इनको इतना समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ ना नाइंसाफ़ी कर दी है। तो ये इस चीज़ को ना बहुत भारीपन है इनके अंदर, इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट दिख रहा है। और इनके फाइनेंशियल जो लेवल्स है ना, इनके पैसों की भी दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो ये ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट सक्सेस इनको नहीं मिल पा रही है। कमिटमेंट, तो ये अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और अब जो इनका कमिटमेंट होगा ना, ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ओके, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर।
ये आपके पार्टनर है ना, तो अब ये आपके साथ फ्यूचर में कभी आपसे अलग नहीं होंगे ना ऐसा कोई काम करेंगे कि आप इनसे दूर हो जाओ। अगर ये आपके कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ये डेफिनेटली अब आप आएंगे ना तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये आपको रिंग पहना सकते हैं सर, आपसे मैरिज के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपसे एंगेजमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अब आपके पार्टनर सीरियस होकर के आपके पास वापस आ रहे हैं, ये कमिटमेंट दे के रहेंगे और ये हो के रहेगा। ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली इनका एंड हो चुका है। ओके, तो आज की मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, ठीक। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे सर्च नहीं करना पड़े। हाँ ठीक है, मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेंगी, ठीक है। राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए।